टेंथ क्लास। अभी तक हमने विद्युत के बारे में पढ़ा था, मिनरल्स के बारे में पढ़ा था, इसकी की इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, और मिनरल ऑयल्स के बारे में इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किस प्रकार होता है, कौन कौन से सन में कितने मतलब कुल कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है। तो अपन ने जैसे कि चार्ट में देखा था कि थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी। तापीय इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो कोयले से उत्पन्न हुई ऊर्जा होती है या बिजली होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो जल से उत्पन्न प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और न्यूक्लियर मतलब अणु विद्युत, जिसमें साइंटिस्ट लोग जो जैसे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो ये इसके बारे में पहली जैसे थर्मो इलेक्ट्रिसिटी जो राष्ट्रीय बिजली जो राष्ट्रीय निगम जो बनाती है, राष्ट्रीय जो पावर प्लांट जो बनाती है। तो ये थर्मल पावर जो कॉरपोरेशन है, एनटीपीसी, इसकी स्थापना जो केंद्र है 1975 में खोले गए थे। और इसका आधा जो 12 प्लांट, टोटल 12 प्लांट तैयार किए थे। और इसमें जो परियोजनाएं थी, तेल या गैस पे आधारित परियोजनाएं इसका संचालन कर रही थी। और इसको शॉर्ट फॉर्म में एनटीपीसी के नाम से जानते हैं। और ये ताप विद्युत परियोजना जो कि इन सिंगरौली मध्य प्रदेश, कोरबा छत्तीसगढ़, रामदुर्गम तेलंगाना, फरक्का पश्चिम बंगाल, विंध्याचल मध्य प्रदेश, रिहंद उत्तर प्रदेश, दादरी उत्तर प्रदेश, कहलगांव बिहार और लाचर ये उड़ीसा। उसके बाद ऊंचाहार उत्तर प्रदेश, बदरपुर दिल्ली। तो ये कुल मिला के 11 पावर प्लांट स्थापित किए गए थे। तो ये तापीय विद्युत या गैस या कोयले से उत्पन्न ऊर्जा होती है, जिसको हम थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और ये सरकार ने 1975 में बनाई थी। उसके बाद आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब जल, जो कि अपन पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, विद्युत बनाते हैं। जो जल विद्युत शक्ति एक स्थायी परमानेंट होती है। और ये पृथ्वी में जब तक पानी बहता है, जब तक हमें ये विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है। और इसका जो बहाव है बहुत तेज होता है। ये कह सकते हैं कि जो प्रकृति जो जल प्रताप या जो बहुत तेजी से जो पानी गिरता है, जो उससे जो कंपन पैदा होता है, यह बांध बनाकर जो कृत्रिम रूप से जल प्रताप की रचना तैयार करते हैं। तो जल विद्युत का उत्पादन जो बहुत अधिक तेजी से जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है या कंपन भौगोलिक जो परिस्थितियाँ होती हैं, तो इन नदियों उससे ये इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। और ये जो नदियों का पूरे साल भर तक जो जल एक साथ बहता है या प्राकृतिक फॉल बनते हैं, या जो उसके जैसे अभी मध्य प्रदेश में माता टीला है, यह हनुमतगढ़ी है। तो यहाँ पे जो कृत्रिम रूप से जो जल प्रताप बनाए जाते हैं, तो उसको ये वाटर रेनफॉल जिसको बोलते हैं। तो नर्मदा जैसे अमरकंटक है, सॉरी जबलपुर में है। तो ये इस तरह के जो फॉल बनाए जाते हैं, इसके द्वारा हमें इन ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये जो देखा जाए तो जो नदियों से जो पानी इकट्ठा करके हम बांध बनाते हैं, तो उससे ये हम बिजली बनाते हैं। और मालवा में ये जैसे अपन मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में देखा जाए, तो यहाँ पे बहुत कम मात्रा में नदियाँ बहती है, तो जिससे जिनका बांध नहीं बन पाता और हमें इलेक्ट्रिसिटी कम उत्पादन होती है। तो ये कह सकते हैं कि ये उपभोग क्षेत्र अधिक है, उत्पादन क्षेत्र कम है। क्योंकि यहाँ पे जो विद्युत होती है, ये जो जल विद्युत होती है, ये इसकी परिस्थिति अनुकूल नहीं है। तो ये हाइड्रो प्रोडक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी है, जल विद्युत उत्पादन जो क्षेत्र है भारत में, तो सबसे पहला केंद्र आता है भारत का कर्नाटक राज्य, तो शिव सुंदरम
ये 1902 में स्थापित हुआ था। और जल विद्युत जो उत्पादन की दृष्टि से भारत को देखा जाए तो 5 क्षेत्रों में बांटा गया है देश को, पूरे भारत देश को। और देश में कुल जल विद्युत उत्पादन का योगदान इस उत्तरी क्षेत्र में जो अपन देखें 35%, पश्चिमी क्षेत्र में 12% और दक्षिणी क्षेत्र में 24% और पूर्वी क्षेत्र में 7% और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 2% विद्युत का उत्पादन होता है। और देश में जल विद्युत का उत्पादन मुख्यतः राष्ट्र पन बिजली निगम लिमिटेड NHDC, अभी अपन ने क्या था NTPC थर्मल पढ़ा था, उसके बाद में आ गया आपका NHDC। तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और निगम ने 2006 तक कुल मिला के 8 जल विद्युत परियोजनाएं पूरी की थी। जैसे बेरासिन ये हिमाचल प्रदेश में, और मणिपुर, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तो ये आप लोगों ने नाम देखे। यहाँ पर इनकी प्लांट लगवाए थे। और इसमें जैसे मैंने अभी बताया था कि हिमाचल प्रदेश में बेरासीडल और मणिपुर में लोकटक, जम्मू कश्मीर में सलाल जो पहले चरण या द्वितीय चरण में इनकी विद्युत उत्पादन हुआ था, उत्तराखंड में टनकपुरा में, और हिमाचल प्रदेश में चमेरा, और जम्मू कश्मीर में उड़ी। तो इस तरह से ये ऐसे राज्यों को विकसित किए थे जहाँ पर विद्युत जल परियोजनाएं शुरू की गई थी। तो भारत आप ये जो चार्ट देख रहे हैं, तो भारत की जो प्रमुख जल विद्युत योजनाएं हैं, ये यहाँ पे पंजाब में भाखड़ा डैम, जिसको सभी जानते हैं कि उसमें कितनी बिजली उत्पादन होती है, 600 मेगावाट बिजली उत्पादन होती है। देहरा में 999 और पोंग में 360 मेगावाट बिजली उत्पादन होती है। तो इस आधार पर ये चार्ट में आप देख सकते हैं कि कितने पावर प्लांट लगे हैं। और हाइड्रो पावर प्लांट, जिसको हमने अभी किस नाम से जाना था, NHDC के नाम से जाना था, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और उसके पहले हमने NTPC के नाम से जानते हैं। इसके बाद अभी न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी मतलब अणु विद्युत ऊर्जा। तो अणु विद्युत ऊर्जा में न्यूक्लियर जो पावर प्लांट है, ये तारापुर में है, कोटा में है, कलपक्कम में है, नारोरा में हो, काकोरा में है। तो ये 5 पावर प्लांट जो कि बहुत अधिक विद्युत उत्पादन करते हैं। तो जो विद्युत अणु का जो विद्युत रूप है 1969 में प्रारंभ हुआ था। और ये अणु मतलब यूरेनियम और थर्मोन और बेरिलियम, जैकोनियम, तो ये इन खनिजों के द्वारा ये अणु बनते हैं। और भारत में के मतलब मिनरल्स बहुत अच्छी मात्रा में मिलते हैं। तो भारत में जो न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी है, वो उसका उत्पादन अच्छे से हो जाता है, परंतु इसको उत्पादन करने में बहुत ज़्यादा सुविधापूर्वक करनी पड़ती है, क्योंकि ये इससे अगर थोड़ा सा भी कोई अगर लापरवाही होती तो बहुत अधिक मात्रा में क्षतिग्रस्त भी हो सकता है। कि भारत में आणविक शक्ति का जो गठन हुआ था 1945 में हुआ था, और 1945 से 1954 तक भारत सरकार ने अणु शक्ति जो विभाग स्थापित किया था। और ये देश का कह सकते हैं कि ये देश में पांच ग्रह जो कि पावर प्रोजेक्ट मैंने आपको अभी इस चार्ट में बताए थे। तो इसके अतिरिक्त हम कर्नाटक के केगा और आगे ये जो कर्नाटक के केंगा और राजस्थान का रावत घाटा जो विद्युत ग्रह भी इसमें शामिल है। परमाणु ऊर्जा जो कि हम जिससे इससे संबंधित है, वो परमाणु जो बिजली ग्रह है वो
अभी अपन ने देखे ही हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है। उसके बाद आते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा, तो मतलब ये परंपरा के गैर पारंपरिक है। और ये पहला है सोलर ऊर्जा या सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी जैसे कि नाम से मालूम है कि सोलर एनर्जी हमें सूर्य से प्राप्त होती है, और ये ऊर्जा जो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है। और ये सूर्य की ताप से या सूर्य की गर्मी से सीधा इसका उपयोग किया जाता है, और इससे इसकी गर्मी को विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी में बदलकर इससे काम किया जाता है। सौर ऊर्जा का उपयोग जैसे पानी को गर्म करना, भोजन पकाना, जगह को गर्म रखना। तो ये जैसे कि हम कॉमनली घर के लोग, गांव के लोग अधिकतर क्या करते थे, ठंडों में पानी को गर्म करने के लिए सूर्य की रोशनी में रख देते थे। तेज़ धूप के कोई भी चीज़ को अगर सुखाना है तो धूप में रख देने, तो वो हम डायरेक्ट सोलर एनर्जी का उपयोग करते थे। और पानी को शुद्ध करने, फसलों को पकाने, मशीनों को चलाने के लिए भी आजकल सौर ऊर्जा का उपयोग होने लगा है। यह सौर तापीय ऊर्जा जो संग्रह और रिसीवरों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, जबकि जो सौर ऊर्जा जो बिजली के रूप में इसको मॉडिफाई किया है या उसको बनाया है। तो एक प्रौद्योगिक शाला बनाई है जिसको हम फोटोवोल्टिक के नाम से जानते हैं। और सौर ऊर्जा में जो बिजली अभी वर्तमान स्तर पर देखा जाए तो यह अब व्यावसायिक रूप लेने लगी, या कमर्शियल रूप से हम इसको उपयोग करने लगे हैं। भारत के दूर दूर गांव में जहाँ ऊर्जा नहीं पहुँच पाती, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पाती, तो वहाँ पे सोलर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत आसान तरीके से इसका उपयोग करने सरकार ने बताया है। आज देश में 96 मेगावाट क्षमता, जो कि 9,80,000 से अधिक सोलर एनर्जी या सौर बिजली का उत्पादन किया गया है देश में। और इसमें 96 इकाइयों से के साथ स्थापित किया गया है सोलर गैर पारंपरिक। उसके बाद आता है जो कि अभी अपन ने पढ़ा, सोलर एनर्जी जो कि हमें सूर्य से रोशनी से प्राप्त होती है। विंड एनर्जी जो कि हवाओं से प्राप्त होती है। ये जैसे कि नाम से मालूम है कि विंड, जब बहुत तेज़ हवाएं जब चलती हैं तो उससे भी एक ऊर्जा प्राप्त होती है, एनर्जी प्राप्त होती है, और उसे हम विंड एनर्जी कहते हैं। और जो कि देखा जाए तो ये जो हवा की जो गति होती है, इसका उपयोग कृषि कार्य में या परिवहन में मनुष्य बहुत पहले काम करता था कि जब वो फसलों को उड़ाता था तो हवा के द्वारा उड़ाता था। तो वर्तमान में जो पवन ऊर्जा है या पवन चक्कियों को, जिसको हम पृथ्वी की ज़मीन से जो जल निकलता है, तो उसके लिए भी हम उपयोग कर सकते हैं कि वाइंड एनर्जी के द्वारा हम ज़मीन के नीचे से भी हम पानी निकाल सकते हैं। इसके और ये भारत में कुल इसकी क्षमता 45,000 मेगावाट आकी गई है, और वर्तमान में इसकी 1340 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता प्राप्त। और ये अधिकतर दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल और पश्चिम में गुजरात के अनेक राज्यों में इसके केंद्र स्थापित किए गए हैं। पवन चक्की जो निरंतर समुद्र तटों पर अच्छी तरह से काम करती है, और ये अच्छी तरह से इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करती है। समुद्री तट पर तेज़ हवाओं बहने के कारण पवन चक्की का वाइंड एनर्जी का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है।